हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का जो 5th नंबर का क्वेश्चन है ना, इसे आपको डिटेल में सॉल्व करना सिखा दूंगा। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये सेम रिलेटेड है 4 से। अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड करना सीख लिया तो फिर आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये वाला भी और क्वेश्चन नंबर 6 भी, दोनों सेम ही है। बस आपको थोड़ा सा मैं वहाँ पर हिंट कर दूंगा ना, तो आप आराम से खुद से ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है। फिर मान लो जो बच्चे ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जाकर के जरूर देख लेना। और इस वीडियो में भी हम लोग डिटेल में सीखेंगे ही कि कैसे इन्हें सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसे सॉल्व करना सीखते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसका क्वेश्चन समझ लो कि यहाँ पर हमसे क्वेश्चन किया क्या जा रहा है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। यानी कि आप ये करना है कि इस नंबर में आपको ऐसा नंबर पता, एक ऐसा नंबर पता लगाना है जिसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर हमारा पूरा का पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है। और फिर जब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना, तो जो भी नंबर हमारे पास मिलेगा, अब ये भी पता लगाना है कि उसका जो रूट है, स्क्वायर का रूट है, वो कितना है। तो देखो, लग तो रहा है कि बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल है नहीं। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आपने एक बार एक क्वेश्चन को देख लिया सॉल्व करते हुए तो फिर आसानी से बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है। तो आइए अब इसे हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं, ये कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। देखो, जो फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास है 252। सबसे पहला काम आप क्या करो कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लो। ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। तो ये हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है बिकॉज लास्ट में 2 है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 5 में से 4 कट हुआ, बचा 1, वो आगे जाकर के इसको 12 बना देगा, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर 2 से हो रहा है, लास्ट में 6 आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा 2 6 जा 12 और फिर 2 3 जा 6। अब ये तो 2 से होगा नहीं, है ना। तो अब देखो, ये 6 और 3 9 हो रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से कर देते हैं। 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 बोलो, सॉरी, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। फिर ये 3 से हो रहा है, 21 3 टेबल में आता है, फिर 3 से कर दो, तो 3 7 जा 21। अब 7 आ गया, तो वो तो केवल 7 1 जा 7 ही होता है। तो अब हमने जब फैक्टर्स देखा 252 का, तो कौन कौन सा मिल गया हमको? 2 × 2, फिर मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7, यही हमें इसके फैक्टर्स मिले हैं, प्राइम फैक्टर्स। अब देखो, हम जानते क्या हैं कि जब कभी भी हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर रहता है तब उसमें हमेशा 2 के पेयर बने रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक पेयर ये बन गया 2 का, एक पेयर ये बन गया 3 का, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर कब बन जाता? अगर यहाँ पर 7 का भी पेयर बन जाता। यही होता है ना, जब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, तो हमने क्या सीखा था कि डबल डबल जहाँ पर नंबर मिलते हैं हमारे पास, तो अगर पूरे नंबर्स हमारे पास डबल डबल है, ठीक है, यानी पेयर मिला हुआ है, तब क्या होगा कि वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन अब यहाँ पर तो हमारे पास एक नंबर खाली बच गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसमें एक और 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे लिखना मत ना, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर मैं 7 × 7 लिख दूँ तो यहाँ पर एक और 7 का भी पेयर बन गया, तब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? यानी कि वो जो छोटा से छोटा नंबर हमसे बोला गया था ना कि बताइए जिसका आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो वो छोटा से छोटा नंबर कौन सा है? वो 7 है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा द रिक्वायर्ड नंबर, शॉर्ट में एकदम लिखो, ज़्यादा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखना है, बस मेन आंसर फाइंड करना है। तो द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 7, यानी कि जो नंबर हमको चाहिए था वो कौन सा है? वो 7 है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आपसे इसके आगे बोला था कि अब जो नया आपको नंबर मिलेगा 7, जैसे आपने ये तो पता लगा लिया कि 7 का मल्टीप्लाई होगा, तो अब 7 के मल्टीप्लाई होने के बाद जो नया नंबर मिला, अब उस नए नंबर का मतलब है कि मल्टीप्लाई अब जब पूरा का करेंगे हमें तो नया नंबर मिलेगा ही। अभी तो 252 था, लेकिन अब उसमें 7 एक और मल्टीप्लाई करूँगा तो एक नया नंबर मिल जाएगा। तो आपको जो नया नंबर मिल रहा है उसका स्क्वायर रूट कितना होगा? तो आपको ना यहाँ पर नए नंबर को फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करो, यहीं से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो नए वाले नंबर का। कैसे करोगे? तो देखो, यहाँ पर हमारे पास ये अंडर रूट, ये तो एक 2 का पेयर बना हुआ है, एक 3 का पेयर बना हुआ है, और हमने एक 7 से मल्टीप्लाई करके 7 का भी पेयर बना दिया। इसका मतलब कि जब हम लोग के पास नया जो भी नंबर रहेगा उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 का पेयर मिलेगा ही, 3 का पेयर मिलेगा ही, और एक 7 का मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर। ठीक है, नए वाले नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ इन दोनों पेयर में से एक 2 उठा लो, उसके बाद फिर ये 3। ठीक है, जैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, सेम उसी तरीके से पेयर में से एक नंबर उठाते जाओ। यहाँ पर 2 है, एक नंबर उठा लो 3, यहाँ पर डबल 7 है, एक 7 उठा लो। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा? स्क्वायर रूट मिल जाएगा।
मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 जा हो गया हमारा 6, 6 7 जा हो गया हमारा 42, यानी कि जो स्क्वायर रूट रहेगा ना नए वाले नंबर का वो 42 हो जाएगा। अब देखो ये मैंने शॉर्ट में निकाला, अगर आप इसको लॉन्ग में निकालना चाहो तो क्या करोगे, क्या पूरे नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, या फिर पूरे का करने का भी जरूरत नहीं है, 252 में साइड में जाकर के कहीं पर 7 से मल्टीप्लाई कर देना। तो देखना आप 252 मल्टीप्लाई जब 7 करोगे आप, तो 7 2 जो हो जाएगा हमारा 14 का 4, कैरी हो गया 1, 7 5 जा 35 और 1 36 का 6, कैरी हो गया 3, 7 2 जा 14 और 3 हो गया हमारे पास कितना 14 और 3 होता है 17, यानी कि जो नया वाला नंबर मिल रहा है हमको वो मिल रहा है 1764। अब इसका जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो सेम इसी तरीके से आएगा, बस क्या हो जाएगा, हमने 7 को मल्टीप्लाई किया है इसलिए लास्ट में एक और 7 आ जाएगा। समझ में आ गया बात ना। इसीलिए हमने क्या किया कि शॉर्टकट में डायरेक्ट यही नंबर उतारा, ये यहाँ से उतारा और ये 77 जो हमको मिला उसको हमने यहाँ पर उतारा। आपको 77 लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ये बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा था। ओके, तो जो नया वाला नंबर का स्क्वायर रूट होगा वो होगा 42। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो मैंने पहला क्वेश्चन था इसे एकदम डिटेल में समझाया। अब आइए हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो सेकंड नंबर का हमारा क्वेश्चन में कौन सा नंबर दिया हुआ है, 180, ठीक है। तो जल्दी से क्या करना है, सबसे पहले इसका तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 2 9 जा 18 हो गया, 0 का 0 उतर गया। 2 का टेबल में 45 टाइम पे हमारा 90 आ जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 के टेबल में 3 1 जा 3 होगा, 4 में से 3 कट हुआ बचा 1, आगे जाकर इसको 15 बना देगा तो 3 5 जा 15, फिर ये हो जाएगा हमारा 3 5 जा 15 और फिर से एक बार 3 बोल रहा हूँ, 5 1 जा 5, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर भी 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है। स्टेटमेंट वगैरह में नहीं लिख रहा है ना। अब 5 का पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब हमने क्या समझ गया कि हम एक और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा पूरा हमारा स्क्वायर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है, मैं शॉर्ट में RN लिख दे रहा हूँ रिक्वायर्ड नंबर को, वो कौन सा है, वो 5 है। बिकॉज एक 5 मिल गया, एक 5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब जो स्क्वायर रूट निकलेगा हमारा, स्क्वायर रूट को मैं SR लिख दे रहा हूँ, ठीक है, शॉर्टकट में नए नंबर वाला स्क्वायर रूट, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास एक 2 तो पहले से पेयर है 2 का, एक 3 का भी पेयर है, एक 5 का हमने क्या किया मल्टीप्लाई करके एक नया 5 का भी पेयर बना लिया। 5 तो सिंगल था, लेकिन जैसे यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करके एक पेयर बनाया था वैसे यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई करके हमने पेयर बना लिया। मैं यहाँ पर ये सब नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ ताकि टाइम हमारा से वो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो ये जगह हमारा 5 3 जा कितना होता है 15 और 15 2 जा 30, यानी कि जो नया नंबर मिलेगा ना उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 30। खत्म, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखा कितना सिंपल है। तो बस आप प्रैक्टिस करो, आपसे भी इतना स्पीड में सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर में कौन सा है हमारे पास, 1008 दिया हुआ है। थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ, रुको, नहीं तो फिर यहाँ पर अच्छा नहीं दिखेगा। थर्ड नंबर 1008, 2 से हो रहा है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 5 जा 10 हो गया, ये 0 का 0 और 2 4 जा 8, फिर 2 से हो रहा है, 2 2 जा 4 होगा, 1 इधर गया तो 2 5 जा 10 और ये 2 2 जा फिर से 4, फिर 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 में से 4 कट हुआ बचा 1, आगे जाकर इसको 12 बना दिया। फिर 2 से हो रहा है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब ये 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर ये 3 से होगा, 3 7 जा 21, अब ये फिर से लास्ट में हमारा 7 से हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ 2 का पेयर बना एक, यहाँ पर भी 2 का एक और पेयर बना, 3 का पेयर बना, 7 का पेयर नहीं बना। इसका मतलब कि हम लोग एक और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा कौन सा आ गया, 7 आ गया, ठीक है। यानी कि 7 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, छोटा से छोटा नंबर 7 है, जिससे मल्टीप्लाई करने से ये 1008 है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब जो स्क्वायर रूट रहेगा हमारा नए वाले नंबर का, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ से एक 2 ले लो, इन दोनों 2 में से, ये दोनों 2 में से एक 2 ले लो, ठीक है, ये दोनों 3 में से एक 3 ले लो और ये जो हमने दूसरा 7 मिलाया है तो ये दोनों 7 में से एक 7 ले लो। इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा कि थर्ड वाले का स्क्वायर रूट कितना है। क्लियर है, मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको बस समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पर आप इसे मल्टीप्लाई करके फाइनल पूरा आंसर जरूर लिखना। मैं केवल आगे इसलिए बढ़ रहा हूँ ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी 3 क्वेश्चन कम से कम बचे हुए हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है 2028। 2 से डिवाइड हो रहा है, स्टार्ट करो 2 से ही, ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, ये 0 उतर गया, फिर 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, फिर 2 से हो रहा है, 2 5 जा 10। अब यहाँ पर देखो हम लोग बाद में डबल डिजिट ले रहे हैं, जैसे डिवाइड में अगर हम लोग स्टार्टिंग में डबल डिजिट लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग के बाद अगर डबल डिजिट लेते हैं तो 0 लगाते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी 0 लगाना पड़ेगा और उसके बाद फिर 2 7 जा 14 होगा। अगर आप डायरेक्ट 2 7 जा 14 लिख दोगे, 0 नहीं लगाओगे तो गलत आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग यहाँ पर जो कर रहे हैं ना वो डिवाइड ही कर रहे हैं। अब लास्ट में 7 आ गया तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं। तो 5 और ये 7 जो होता है वो होता है 12, 12 जो है 3 के टेबल में आता है, तो ये भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 3 1 जा 3 हुआ, 5 में से 3 कट हुआ बचा 2, आगे जाकर इसको 20 बना देगा, तो 3 6 हो जाएगा 18,
20 में से फिर 18 कट हुआ बचा 2, आगे जाके इसको 27 बना देगा, तो 3 9 जा 27। अब 169 आ गया है। अब ये किसी भी नंबर से आपको देखना डिवाइड मिलेगा ही नहीं मिलेगा, बिकॉज हमको पता है कि 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर है। मैंने आपको बोला है ना कि 20 तक जितने भी स्क्वायर्स होते हैं परफेक्ट स्क्वायर आप याद कर लो, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, है ना, 12 का स्क्वायर 144 होगा। उसी तरीके से ये 169 है, ये 13 का ही स्क्वायर है। उसके अलावा ये किसी के टेबल में आपको नहीं मिलेगा, आप इसको चेक कर सकते हो 3 से, है ना, 5 से, किसी में नहीं मिलेगा आपको। तो मैं इसको ऐड करूँगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 13 का टेबल जब हम लोग 13 टाइम पढ़ते हैं तो हमारा 169 आता है, बिकॉज 169 13 का स्क्वायर है, 13 13 जा 169। तो उसके बाद फिर लास्ट में 13 आ गया, तो फिर से 13 बन जाए हमारा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा 2 का भी पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर, सॉरी 13 का पेयर बन रहा है। ये जो 3 है इसका पेयर नहीं बन रहा, इसका मतलब कि हम लोग अगर एक 3 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है, तो 3 का हमको एक और मल्टीप्लाई करना है, तो जो स्क्वायर रूट निकलेगा नए वाले नंबर का वो क्या निकल जाएगा, यहाँ से एक 2 एक 3 और ये हमारे से हमारा क्या गया 13 आ गया। समझ में आ गई बात, इसका मल्टीप्लाई करो आपको इसका भी स्क्वायर रूट पता चल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना ये कहाँ से आ रहा है। ये देखो जब हमने यहाँ पर एक 3 का पेयर नहीं बना तो एक 3 के साथ हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये पूरा का पूरा पेयर बन जाएगा और ये पूरा परफेक्ट नंबर बन जाएगा हमारा। ये जो 2028 है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ 2 से एक पेयर मिल जाएगा हमको, एक 2 लिख लेंगे। 3 का पेयर हमने बनाया 3 से मल्टीप्लाई करके तो एक 3 लिख लिया हमने, 13 का पेयर पहले से था तो एक 13 लिख लिया। बस इसका मल्टीप्लाई करो तो आपको स्क्वायर रूट भी पता चल जाएगा। क्लियर है, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 1458। आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में 8 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 हो गया 14। ठीक है, यहाँ 5 है तो 2 2 जा 4 ले लेंगे, 5 में से 4 कट हुआ बचा 1, आगे जा करके इसको 18 बना देगा, तो 2 9 हो गया 18। अब ये किससे कट हो रहा है, 2 से तो होगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं। तो 7 और 2 हो गया 9 और 9 18, यानी कि ये 3 से हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 2 जा 6 हो गया, 1 इधर जाएगा तो 3 4 जा 12 और ये 3 3 जा 9 हो गया। अब 3 से हो रहा है कि नहीं, तो 3 और ये 4 हो गया 7 और 2 9, यानी कि फिर से 3 से हो रहा है। तो 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, 8 और 1 9, यानी कि फिर से 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6, यहाँ पर से 2 बचा वो आगे जा करके इसको 21 बना दिया, तो 3 7 जा 21, फिर 3 से हो रहा है। 3 9 जा हमारा 27, फिर 3 से हो रहा है, 3 3 जा 9 और फिर 3 से हो रहा है 3 1 जा 3। तो देखो 3 के यहाँ एक पेयर मिला, एक पेयर यहाँ मिला और एक पेयर यहाँ मिला। 2 का हमको पेयर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हम लोग 2 का और पेयर बना देंगे, यानी कि 2 से हम लोग अगर इस नंबर का पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसका हमको रीज़न मतलब कि कंक्लूजन क्या मिलता है कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हमारा 2 है। ठीक है, यानी छोटा छोटा नंबर 2 है हमारे पास। अब जब हमारे पास 2 मिल जाएगा तो हम लोग स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो वो जो नया नंबर निकलेगा उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा। तो ये 2 का 2 पेयर जो बना है उसमें से एक 2 ले लो, इन दोनों पेयर में से एक 3 ले लो, यहाँ से एक 3 उठा लो और ये लास्ट वाले में से एक 3 उतार लो। तो अब इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो नया वाला स्क्वायर रूट है वो कितना है। ठीक है, चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 768। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 8 है तो फिर 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 6, 1 इधर गया तो 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। कंटिन्यू कीजिए 2 से, 2 1 जा 2, 1 इधर गया, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 से हो रहा है, 2 9 जा 18 हो गया, 8 19 में से 18 का 2 बचा 1, आगे जाकर इसको 12 बना देगा, तो 2 6 जा 12, 2 से फिर हो रहा है 2 4 जा 8, 1 इधर गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से हो रहा है 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर 2 से हो रहा है 2 12 जा 24, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 से 2 3 जा 6 और लास्ट में 3 से 3 1 जा 3 हो रहा है। यानी कि 2 का यहाँ भी पेयर मिला, ये एक पेयर मिला, ये भी पेयर मिल गया, ये भी पेयर मिल गया, बस 3 का पेयर नहीं मिला। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हमारा 3 है। जब हम लोग 3 से इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल 3 बन जाएगा और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद जब हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा शॉर्टकट में SR वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ से एक 2 उतार लो, ये वाला एक 2 उतार लो, ठीक है, थर्ड वाले 2 का पेयर में से एक 2 ले लो और फोर्थ वाले 2 के पेयर में से एक 2 ले लो और लास्ट में जो 3 का पेयर बनेगा उसमें से एक 3 ले लो। बस इसका मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा जो नया नंबर है उसका स्क्वायर रूट कितना है। ठीक है, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई वाला काम छोड़ा है आपके लिए, बाकी आपको मैंने डिटेल में समझा दिया। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा होगा समझ करके तो आपसे अगला क्वेश्चन भी 6 नंबर वाला भी ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।